बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इंग्लिश पेपर सीएसएस के इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन पेपर 2024 में जो प्रपोजिशंस पूछे गए थे उनके सही जवाबात क्या हैं। जो पहला प्रपोजिशन इसमें पूछा गया था उसमें यह था हिज रिसर्च इज करेक्टराइज्ड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन। तो ये देखना था कैरेक्टराइज के साथ preposition कौन सा यूज किया जाएगा। तो characterized takes by as a preposition which means be typical or characteristics of। तो इसमें जो characterized है इसके साथ preposition हमेशा by यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे the disease is characterized by weakening of the immune system या his success was characterized by hard work या इसमें the elections were characterized by violence। तो ये characterized के साथ हमेशा by preposition यूज किया जाता है। तो पहला जो इसमें था preposition का पार्ट वन उसमें his research is characterized by। तो यहाँ पे preposition जो है वो पहले के साथ by यूज होगा। his research is characterized by a deep understanding of genetic mutation। दूसरा पार्ट जो इसमें पूछा गया था preposition में the solution is contingent various factors। तो इसमें हमने यूज करना था preposition। तो एक फ्रेज है contingent on or upon something। तो ये एक फ्रेज है contingent upon or on something और इसका मीनिंग है डिपेंडिंग ऑन समथिंग एल्स इन द फ्यूचर इन ऑर्डर टू हैपन। ये किसी चीज का दारोमदार अगर किसी चीज के ऊपर हो, होने या ना होने का दारोमदार किसी और चीज के ऊपर हो, तो उसको हम कहते हैं कंटीजेंट ऑन और अपॉन समथिंग। तो कंटीजेंट के साथ जो प्रेपोजिशन यूज किए जाते हैं वो दो यूज किए जाते हैं, एक ऑन है और दूसरा अपॉन है। जैसे आउटडोर एक्टिविटीज आर एज एवर कंटीजेंट ऑन द वेदर के वो वेदर के ऊपर डिपेंड करती है। आउटडोर एक्टिविटी हमेशा वेदर के ऊपर डिपेंड करती हैं। आवर सक्सेस इज कंटीजेंट अपॉन योर स्पोर्ट कंटीजेंट ऑन वेदर एंड कंटीजेंट अपॉन योर स्पोर्ट। और यहाँ पे आएगा द सोल्यूशन इज कंटीजेंट ऑन वेरियस फैक्टर्स। तो इसके साथ कंटीजेंट का यहाँ पे preposition ऑन यूज होगा जिसमें हम कहते हैं कि द सोल्यूशन इज कंटीजेंट ऑन वेरियस फैक्टर्स। तो इसके बाद तीसरा preposition जो इसमें पूछा गया था वो था द एक्सपेरिमेंट इज प्रेडिकेटेड द assumption of uniform condition। Be predicated on something is a phrase which means depends on something। depends on something। Be predicate on something। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं the sale forecast is predicated on the assumption that the economy will grow by 4%। predicate on। तो हमारा जो ये preposition है इसमें the experiment is predicated on the assumption of uniform condition। तो predicate on। तो इसमें जो तीसरा पार्ट है उसमें preposition on यूज होगा predicate on। the experiment is predicated on the assumption of uniform condition। इसके बाद फोर्थ preposition पूछा गया था the project is commensurate the skills of the research team। commensurate means corresponding in size or degree in proportion। तो commensurate किसी चीज के साथ मुताबिकत रखना के मायनों में आता है या corresponding in size and degree हम कहते हैं। एंड commensurate takes with as preposition। इसके साथ हमेशा preposition with यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी विल commensurate with the age and experience। ये आपने अक्सर एडवर्टीजमेंट जो आती हैं जॉब के सिलसिले में
उसमें आपने नोट नीचे लिखा हुआ देखा होगा, द सैलरी विल कमेंसुरेट विद द क्वालिफिकेशन। तो इसमें कमेंसुरेट विद मींस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द क्वालिफिकेशन। तो इसमें प्रपोजिशन यूज होगा, द प्रोजेक्ट इज कमेंसुरेट विद द स्किल ऑफ द रिसर्च टीम। कमेंसुरेट विद, यहाँ पे विद आएगा आपका प्रपोजिशन, और इसको हम पढ़ेंगे, द प्रोजेक्ट इज commensurate with the scale of the research team। तो with is the correct answer। इसके बाद फिफ्थ वन में, द मेथोडोलॉजी इज impervious dash external influence। तो impervious is an adjective, ये एक एडजेक्टिव है impervious, which means unable to be affected by। जिसको हम कहें किसी चीज का असर ना लेना, उसको हम कहते हैं impervious, और इसको हम एडजेक्टिव के तौर पर लेते हैं। impervious takes to as a preposition। impervious के साथ preposition to यूज होता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं, he worked apparently impervious to the heat। impervious to the heat। तो यहाँ पे जो पूछा गया है, द मेथोडोलॉजी इज impervious टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। impervious टू, तो यहाँ पे सही क्वेश्चन इसका जो है ये टू है, impervious टू। इसके बाद अगला सिक्स थी, द प्रपोजल hinges डैश securing adequate funding। तो इसमें जो वर्ड यूज किया गया है, hinges on या upon something। hinges on या upon something is a phrase which means of an action or as a result of, to depend on something completely। तो इसका मतलब है to depend upon something, hinges on something to depend on something completely। और इसकी मिसाल है, everything hinges on the outcome of these talks, कि हर चीज जो टॉक्स हो रही हैं उनकी आउटकम के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो पूछा गया है इसमें क्वेश्चन, हिज प्रपोजल hinges on securing adequate funding on, तो इसमें preposition जो है वो on इस्तेमाल होगा। तो ये करेक्ट preposition है on। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका लास्ट preposition जो सेवंथ पूछा गया है, वो पहला जो नंबर पे, दूसरे नंबर पे जो पूछा गया था, द मॉडल इज कंटीजेंट एक्यूरेट डाटा इनपुट। तो उसमें कंटीजेंट अपॉन और ऑन समथिंग इज अ फ्रेज विच मींस डिपेंडिंग ऑन समथिंग एल्स इन द फ्यूचर इन ऑर्डर टू हैपन। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो टू पार्ट है इसमें preposition का। तो उसी में अंदर हमने ये चीजें भी डिस्कस की थी कि आउटडोर एक्टिविटीज आर एज एवर कंटीजेंट ऑन द वेदर, और आवर सक्सेस इज कंटीजेंट ऑन यूर स्पोर्ट। तो इसमें द मॉडल इज कंटीजेंट ऑन, और यू कैन से अपॉन, दोनों यूज हो सकते हैं। द मॉडल इज कंटीजेंट ऑन या ऑन एक्यूरेट डाटा इनपुट। तो ये था इसमें जो प्रपोजिशन 2024 में पूछी गई हैं। उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व किया होगा। ये एक आसान क्वेश्चन था और इसमें विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। खुदा हाफिज।